तेल की लड़ाई। जब नॉर्वे की कंपनी ने अमेरिका को कह दिया नो तेल, वजह ट्रंप और जेलेंस्की का महाटकराव। क्या हुआ जब एक छोटी कंपनी ने सुपर पावर को झटका दे दिया? सोचिए, जब दो सबसे ताकतवर देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की एक दूसरे से भिड़ जाएं और उनकी बहस इतनी बढ़ जाए कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगे। और फिर एक छोटी सी कंपनी ऐसा फैसला ले जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के लिए भी सिरदर्द बन जाए। यही हुआ नॉर्वे की मशहूर तेल और शिपिंग कंपनी होल्टबैक बंकर्स के साथ। इस कंपनी ने अमेरिकी नौसेना को तेल सप्लाई करने से साफ मना कर दिया और इसका सीधा कारण था व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुआ जबरदस्त टकराव। कंपनी के सीईओ गुनार ग्रान ने दो टूक कह दिया, जब तक ट्रंप अमेरिका के नेता हैं तब तक हम अमेरिका को एक भी लीटर तेल नहीं देंगे। व्हाइट हाउस में आग, ट्रंप बनाम जेलेंस्की महाटकराव। सब कुछ शुरू हुआ शुक्रवार को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। उम्मीद थी कि यह एक शांत और प्रोफेशनल बातचीत होगी, लेकिन जैसे ही बातचीत आगे बढ़ी, माहौल गरमाने लगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव डाला कि वह अमेरिका के शर्तों पर काम करें। जेलेंस्की को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। बात इतनी बढ़ गई कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस तक इसमें कूद पड़े। इस पूरी घटना को लाइव टेलीविजन पर दिखाया गया और पूरे विश्व ने देखा कि कैसे दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच हालात बद से बदतर होते चले गए। शर्मनाक शो। नॉर्वे की कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। जब यह पूरी घटना दुनिया भर में फैली, तब होल्टबैक बंकर्स के सीईओ गुनार ग्रान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, आज हमने दुनिया का सबसे घटिया शो देखा जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने लाइव टेलीविजन पर किया। उन्होंने जेलेंस्की की तारीफ करते हुए कहा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जिस धैर्य के साथ खुद को संभाला वो काबिले तारीफ है। लेकिन अमेरिका ने हमें धोखा दिया है और यह सब देखकर हमें घिन आ रही है। अब अमेरिका को तेल नहीं मिलेगा। 30 लाख लीटर की सप्लाई पर रोक। इस घटना के बाद होल्टबैक बंकर्स ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 2024 में अमेरिका की मिलिट्री को करीब 3,000,000 लीटर तेल सप्लाई किया गया था। अब यह पूरी सप्लाई तुरंत बंद कर दी गई। अमेरिका के किसी भी नौसैनिक जहाज को नॉर्वे के किसी भी पोर्ट पर तेल नहीं मिलेगा। यही नहीं, अब और यूरोपियन देश भी ऐसा करें। होल्टबैक बंकर्स ने सिर्फ अमेरिका को तेल देना बंद नहीं किया, बल्कि बाकी यूरोपीय देशों से भी अपील की कि वे भी अमेरिका के खिलाफ यही कदम उठाएं। हम सभी यूरोपियन देशों से कहना चाहते हैं कि वो हमारे इस फैसले का समर्थन करें और अमेरिका की इस हरकत के खिलाफ एकजुट हों। नॉर्वे की कंपनी ने यह बयान देकर पश्चिमी देशों में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। पोस्ट डिलीट लेकिन फैसला बरकरार। जब यह बयान आया तो होल्टबैक बंकर्स की सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि उनके फेसबुक पेज पर इतना भारी ट्रैफिक आया कि कंपनी को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। लेकिन डिलीट करने से फैसला नहीं बदला। सीईओ गुनार ग्रान ने साफ कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। जब तक ट्रंप हैं, अमेरिका को हमारी कंपनी से तेल नहीं मिलेगा। यूक्रेन के साथ पहले भी खड़ा रहा है नॉर्वे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब होल्टबैक बंकर्स ने यूक्रेन के समर्थन में कोई बड़ा कदम उठाया है। जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब इस कंपनी ने रूस को भी तेल सप्लाई बंद कर दिया था। इस फैसले से उन्हें भारी नुकसान हुआ क्योंकि उनके बहुत से कॉम्पिटिटर्स को इससे फायदा हुआ। लेकिन कंपनी ने साफ कहा कि उनके लिए पैसा नहीं, बल्कि नैतिकता, मोरल कंपास ज्यादा मायने रखती है। अब उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी यही रुख अपनाया है। अमेरिका का जवाब क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इस फैसले पर प्रतिक्रिया देगा? क्या अमेरिका किसी और सप्लायर से तेल खरीदेगा? क्या ट्रंप इस पर कोई सख्त कदम उठाएंगे? या फिर अमेरिका और नॉर्वे के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ेगा? अभी तक अमेरिकी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैसला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। निष्कर्ष, छोटी कंपनी, बड़ा फैसला।
इस पूरी घटना से यह साफ हो गया कि अब छोटी कंपनियां भी वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। यूक्रेन रूस विवाद के बाद अब अमेरिका और यूरोप के बीच भी एक नया विवाद जन्म ले चुका है। यह फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, खासकर अगर और यूरोपीय कंपनियां भी होल्ड बैक बंकर्स का समर्थन करती हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका अपने खिलाफ उठे इस कदम का जवाब देगा या फिर चुपचाप इस नुकसान को सह लेगा।